How many have joined? 23. Okay. Including me, 23. It means only 22 have joined. Attendance is very short, beta. Wait. Okay. So, wait. First, let me take your attendance. And have you done homework? You all have done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All questions are Yes, all ma'am. questions. All questions. Okay, good. Yes, ma'am. So today we will complete examples. I think only 6 or 7 examples are there in this 6th chapter. So first we will complete those examples. And from day after tomorrow we will start new chapter. Okay. So let me present my screen first. Okay. Okay, now any one of you tell, is the screen visible? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is written on the top? What is written? Lines and angles. Lines and Okay, angles. good. बस ठीक है. Now you all have to mute. In case of any doubt, you can unmute and ask your doubt. No problem. Otherwise, mute position पे ही रहो. So let me check first how many examples are there. Example 1. This is example 2. Example 3. 3 examples based on this first exercise. And then example, wait, 5. 4 is example 4. Example 5. I think 7 examples are there total. Then example 7. Example 8. Total 8 examples are there. So we will discuss these examples one by one. Okay. Okay, so we will start doing examples from 8th one. 8th से start करेंगे. This is the most typical one. सबसे typical ये रुको, इसको थोड़ा screen को मैं increase कर दूँ. Okay. Now it's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है बिल्कुल clear है ना figure? ध्यान से देखो और इसको थोड़ा सा. Yes, ma'am. चलो Yes, okay, ma'am. good. This example is so important, very very important. इसमें आप खूब सारे important raised to the power infinity इसमें लगा लो. It's very important बेटा. और इसी टाइप का एग्जाम्पल एक आपको आर.डी. शर्मा में मिलेगा. आप उसको सर्च करोगे, बस एक डिफरेंस है उसमें. अच्छा पहले ये डिस्कस करते हैं फिर उसको बताती हूँ. नाउ फर्स्ट एनी वन ऑफ यू रीड दिस एग्जाम्पल. व्हाट इज रिटन? किंजल साहू, रीड. In figure 6.38, the sides AB and AC of triangle ABC are produced to points E and D respectively. If bisectors BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O, then prove that angle BOC is equal to 90 degree minus 1 by 2 angle BAC. ओके, हाफ ऑफ एंगल BAC. ठीक है, ओके, म्यूट कर लो बेटा. आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना. पहले फर्स्ट व्हाट इज गिवन एंड सेकंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. फर्स्ट व्हाट इज गिवन. नंबर 1 ट्रायंगल ABC इज गिवन. ABC यानी पहली बात तो एक बात ध्यान से सुन लो, इसका फिगर
आपको खुद बनाना होगा। ओनली दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन क्वेश्चन पेपर। ये फिगर आपको नहीं आएगा, फिगर आप खुद ही बनाओगे इसको रीड करके। अब देखो कैसे फिगर बनाया होगा, ध्यान से देखना, मैं इसको आपको फिगर बता देती हूँ। The sides AB and AC of triangle ABC are produced 2 points E and D respectively. बस full stop। कहने का मतलब एक ट्रायंगल ABC बनाएंगे, एक ट्रायंगल, ओके लेट मी सेलेक्ट फर्स्ट पेन, वेट। हाँ, ये फिगर यदि नहीं होगा तो आपको कैसा बनेगा, छोटा सा फिगर बना के दिखाती हूँ। एक ट्रायंगल है ABC, दिस इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। फिर इसके बाद AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड मींस एक्सटेंड करना, उसको आगे एक्सटेंड कर देना। तो AB को एक्सटेंड किया और AC को भी एक्सटेंड कर देंगे। 2 पॉइंट्स E एंड D, किस पॉइंट तक एक्सटेंड किया, टिल पॉइंट E, एक पॉइंट E है, यहाँ कोई पॉइंट D है। आगे देखो, इफ बाइसेक्टर्स BO एंड CO ऑफ एंगल CBE, पहले चेक करो CBE कौन सा एंगल है, CBE, ये जो हमने एक्सटीरियर एंगल बनाया, दिस एंगल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था, अब दोबारा नहीं बताऊंगी। एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, एक को ओरिजिनल, और गैप बिटवीन एक्सटेंडेड साइड एंड ओरिजिनल साइड। डिड आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन प्रीवियस क्लास? एनीवन ऑफ यू टेल? हाँ, तो ये है एक्सटीरियर एंगल। अब क्वेश्चन में बोला है कि BO यानी BO कहाँ से स्टार्ट होगा, B से। तो B से एक हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना। किसका बाइसेक्टर है ये, CBE का, CBE का बाइसेक्टर है BO। इस BO बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जो लाइन सेगमेंट गई है BO, ये वाली, ये इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे आप देख लो, ये सिंगल कट और सिंगल कट, कर्सर ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंगल कट लगा और यहाँ पे सिंगल कट लगा। सिंगल कट मीन्स दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, यानी ये फुल एंगल BO से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। इट मीन्स BO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE। सिमिलरली CO is bisecting एंगल BCD, यानी BCD को 2 इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है CO। मैं ये दूसरा कलर ले लेती हूँ। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी BO इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, CO इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इतना सबको समझ में आ गया, फिगर क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब आपको प्रूफ करना, ध्यान से देखना, जहां दोनों बाइसेक्टर मीट करेंगे, किस पॉइंट पे मीट करें, O पॉइंट पे। तो जहां बाइसेक्टर मीट करेंगे तो आपको एक एंगल मिलेगा, दिस एंगल। तो ये जो एंगल होगा BOC इज एन एंगल ऑफ विच ट्रायंगल, BOC। यानी आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे इस फिगर में, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल है BOC और एक ट्रायंगल ABC, 2 ट्रायंगल्स आर देयर। ये जो BOC जो न्यू ट्रायंगल बना है बाइसेक्टर के बाद जो नया ट्रायंगल बना, उसका ये वर्टेक्स वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री में से क्या माइनस कर देंगे, इस फर्स्ट एंगल के हाफ को माइनस कर देंगे, यानी दिस एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। ये तो होगी आपकी इंफॉर्मेशन, और क्या आपको प्रूफ करना। पहले बताओ, फिगर सबको समझ आ गया, कैसे ड्रॉ करोगे, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ध्यान रखना, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट फिगर देख के मत सॉल्व करने लगना, पहले आप सोचो फिगर बना कैसे है, क्योंकि आपको 90% फिगर खुद आएगा एग्जाम में बनाने के लिए, ये ध्यान रखना। ओके, तो एक तो क्वेश्चन ये है। अब जो RD शर्मा की बात करें, जो आपको खुद सर्च करना है, उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो पहले देख लेते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस को, पहले एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, एक आप खुद करोगे। वो क्वेश्चन ये होगा, आप RD में ढूंढना, वो क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल ABC है बिल्कुल एक जैसा, कोई डिफरेंस नहीं, इसको एक्सटेंड किया, यहाँ एक्सटेंड किया, नो डिफरेंस। वी विल एक्सटेंड दिस साइड एंड वी हैव एक्सटेंडेड दिस साइड, नो डिफरेंस। अब आप देखना क्या डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, किसका बाइसेक्टर है, ABC,
ए बी सी मीन्स इंटीरियर एंगल को जो बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये आरडी में आपको मिलेगा। और ए सी बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया दो, यानी इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। जो आरडी में क्वेश्चन है उसमें इंटीरियर बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ए बी सी इज एन इंटीरियर एंगल at vertex B and CBE is an exterior angle at vertex B. B में ये एक्सटीरियर बन रहा है, एक इंटीरियर बन रहा है। एग्जाम्पल में एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है, आरडी में इंटीरियर का बाइसेक्टर है। दोनों बाइसेक्टर्स O पे मीट करेंगे, जहां यहाँ O पे मीट कर रहे हैं। इस केस में जब एक्सटीरियर पे मीट करेंगे तो BOC किसके इक्वल था, 90 डिग्री। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस। जब आप इंटीरियर का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ये जो आपको BOC मिलेगा, देखो BOC यहाँ सेम है, लेकिन ये BOC यहाँ बन रहा है, इंटीरियर में यहाँ बनेगा, तो BOC इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, वैसे ही रहेगा। इन प्लेस ऑफ माइनस यू हैव टू टेक प्लस, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ BAC। इट मीन्स देयर इज ओनली वन डिफरेंस, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। प्लस कब होगा, जब इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। माइनस कब होगा, जब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब पहले बताओ, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो, फास्ट, Yes, ma'am. अच्छे से। Yes, ma'am. If this concept is clear, write Y in chat box. You all have to write Y in chat box. I'll check one by one. लिखो जरा, देखो कितने लोगों को। अच्छा, वॉइस मैम थोड़ा सा लास्ट का पार्ट नहीं आया, थोड़ा सा। अच्छा रुको बताती हूँ। बाय बाय। यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। बेटा तुम्हारा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम। अच्छा, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? मैम पहले क्लियर। नाउ इट्स क्लियर। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ठीक है। अच्छा, वाई 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 यानी सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर। मैम पहले भी क्लियर ही 1 2 3। हाँ तो फिर जिसको, यदि सब कुछ को क्लियर, इसका मतलब जिसको क्लियर नहीं उसके नेट में प्रॉब्लम है। सृष्टि, आयुषी, दामिनी, पुष्कर, अदिति, किंजल साहू, अंश, कार्तिक, रोमिशा, पवन, एकता, राघव, ऋषभ। अच्छा ऋषभ को भी समझ में आ गया। अच्छा ऋषभ ने नो लिखा है, ओके। बाकी सबने यस लिखा है। बाकी सबको समझ में आ गया? But out of 22, only 1 2 approximately 10 have given their responses. What about others? उनके लिए ना Y है ना उनके लिए नो है। आर्ची नो, ओके। कम से कम बेटा रिस्पॉन्स फटाफट दिया करो। चैट बॉक्स में आपको Y और N लिखना है, ये रिस्पॉन्स आपका तुरंत आना चाहिए। संजय धाकड़, सो कितनी देर बाद N लिख रहा है, अभी तक सो रहा था। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले सब लोग अपना कैमरा ऑन करो। मुझे आपकी क्लास में ये भी डाउट है कि कुछ पता नहीं कैमरा ऑन नहीं करते हो, क्लास अटेंड करके कहीं और चले गए, किसी और में लगे हैं, चैटिंग में लगे हुए हैं। सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करो। आई चेक वन बाय वन। कैमरा ऑन रखो सब लोग, सिर्फ रोमिशा का ऑन है बस। हाँ सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो। आई चेक वन बाय वन। और एक काम और करना, ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ। जिससे भी मैं कहूंगी कि अपनी कॉपी शो करो, तो जो आप लिख रहे हो कॉपी में उसको आप कैमरे में दिखना, तो आपका पूरा लिखा हुआ दिखेगा। तो जिस क्वेश्चन को भी मैं कहूंगी कि चलो, जैसे मान लो मैंने कहा आयुषी लागरा, शो मी दिस सॉल्यूशन, तुरंत अपनी कॉपी जरा दिखाना आयुषी, एक सेकंड के लिए मैं देखूं आपको विजिबल है, क्योंकि 7th क्लास वालों का मैं सबका चेक करती हूँ ऐसी होमवर्क। हाँ अपनी कॉपी जरा दिखाना, कैमरे में रखना। इसकी पहले सेटिंग आप लोग सब लोग चेक कर लेना, बहुत क्लियर दिखता है। अपना जरा दिखाना कैमरे में अपनी कॉपी, या आज जिसको नहीं समझ में आ रहा आज प्रैक्टिस कर लेना। जब आप कॉपी की तरफ कैमरा करोगे तो क्लियर पूरी कॉपी की एक एक सोल्यूशन दिखता है। आज जिसको नहीं समझ में आ रहा आज इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट टाइम से आप मुझे अपनी कॉपी दिखाओगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि आपके क्लास में 4-5 तो बहुत महान है, उनको जरा थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। जिसको भी कॉपी कहूंगी उसको कॉपी। अच्छा पुष्कर दिखा बेटा कॉपी, दिख रही है कि नहीं दिख रही तेरी, एक बार मैं चेक करूं। तू तो कर सिंसियर है, तेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो 4-5 है, उनको सबके बारे में मालूम मुझे।
ओके, शो मी सोल्यूशन। नो बेटा, ऐसे में नहीं दिखेगा आज। अच्छा, आप लोग सेटिंग चेक कर लेना, जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो आपको बहुत क्लियर दिखता है। अपनी सेटिंग देखना आप कैसे सेट करते हो, आज प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो, आज का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, पहले आप देख लेना। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लेंगे तो क्या रिलेशन होगा, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस वर्टेक्स एंगल। और यदि इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लेंगे तो जो बीओसी बनेगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, रेड वाला डॉट देख लो, बीओसी ऐसा, वो इक्वल होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बीएसी। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो। अब इसमें इन्होंने क्या कि मैं आपको हिंट देती जा रही हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा टिपिकल है बट आ जाएगा सबको समझ में। पूरा फोकस स्क्रीन में रखना। इसको थोड़ा समय स्क्रीन का साइज और बढ़ा देती हूँ, बस ये मैक्सिमम है। अब अच्छे से दिख रहा होगा सबको। अब आपने क्या किया, इसमें ए बी सी इन तीनों को कुछ नेम दे दिया इन्होंने। एक को एक्स ले लिया, एक को वाई ले लिया और एक को जेड ले लिया। एंगल ए इज एक्स, लेट मी सिलेक्ट बॉल। हाँ, एंगल ए को ले लिया x, दिस एंगल इज y एंड दिस एंगल इज z। ये ले लिया इन्होंने, अपने मन से नेमिंग कर लिया। आप चाहो तो 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, ये हमारी मर्जी, हम कुछ भी सपोर्ट। आप चाहो तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, लेकिन ये ध्यान रखना कि एंगल की नेमिंग हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से करते हैं, कभी भी यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट नहीं ले सकते, इट्स रॉन्ग, स्मॉल अल्फाबेट। अब आप ध्यान से देखना, ये हो गया y और ये है z, ये ध्यान में रखना। अब क्या करना है, अब सबसे पहले इसको ध्यान से देखना, BO क्या है, बाइसेक्टर। इसका बाइसेक्टर है CBE का। इसका मतलब कि जो आपका एंगल CBO है, ये वाला एंगल CBO, ये एंगल ध्यान से देखना, हमें किससे मतलब है, CBO से मतलब है। OBE से हमें इस एंगल से कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि आपको फाइनली क्या रिजल्ट चाहिए, BOC चाहिए। एंड BOC किस ट्रायंगल का एंगल है, BOC ट्रायंगल का एंगल, BOC, यानी हमें BOC के एंगल से मतलब है। और BOC में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, ये एंड ये, दीज 3 एंगल, यानी आपको सिर्फ इस एंगल से मतलब है, YC, ठीक है। तो आपको इसको एक स्टेप में अपने मन से लिख के आपको बता रही, थोड़ा इसमें शॉर्टकट किया है, वो क्या कर रही हूँ खूब अच्छे समझना। इस एंगल को मैंने ले लिया 1, देखते जाना, आप लोग भी ऐसी कॉपी में कर लेना। इस एंगल को मैंने ले लिया 2, और ये y है तो कोई बात नहीं, y सही है। अब आप देखो ध्यान से, AE इज ए स्ट्रेट लाइन। ऋषभ अनम्यूट, ऋषभ सेन। यस मैम। हाँ, ए इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, जल्दी बोलो, ये स्ट्रेट लाइन है तो B वर्टेक्स पे जो एंगल बनेंगे क्या होगा, आगे बोलो फटाफट। स्ट्रेट लाइन में एंगल्स कितने के बनते हैं, स्ट्रेट लाइन में, वॉइस इज नॉट क्लियर। वैसे ये भी आइडिया अच्छा, चलो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, अदरवाइज जिसको ना आंसर आ रहा हो तो अच्छा कुछ ऐसा डिस्टर्ब कर लो कि आवाज ही ना आए तुझे। चल स्टॉप, हम 180 डिग्री। हाँ यस यस, स्ट्रेट लाइन में एंगल हमेशा 180 डिग्री का बनता है, ये हमेशा सबको पता है, 6 7 से करते आ रहे हो। और यदि स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 एंगल्स लेते हैं तो दोनों को लीनियर पेयर कहते हैं। और यदि स्ट्रेट लाइन में 2 3 एंगल बन जाएंगे, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो इन चारों का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन ब्रैकेट में लॉजिक क्या देंगे, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑफ 180। म्यूट कर लो बेटा, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लो। यदि 2 एंगल बनेंगे तो लॉजिक लिखेंगे लीनियर पेयर, यदि 1 से ज्यादा बनेंगे तो लिख देंगे एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑफ 180 डिग्री। अब इस स्ट्रेट लाइन में आपको 3 एंगल्स दिख रहे होंगे सबको, ध्यान से देखना, y 2 और 1, ये 3 एंगल्स हो गए। तो आप सबसे पहले लिखोगे एंगल y, देखते जाना क्या लिखी हूँ मैं, प्लस 1। यस बेटा, कौन, मैम स्ट्रेट लाइन में एंगल ए भी एंगल एक्स भी तो है, वो भी तो
इन्हीं में होगा। नो, ये कौन पूछा, किसका डाउट है ये? मैम सृष्टि। ए सृष्टि क्या कर रही है बेटा? स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एक ही पॉइंट से एक ही वर्टेक्स होना चाहिए सारे एंगल्स का। जैसे यहाँ पे देखो, इस y का वर्टेक्स b है, एंगल 2 का वर्टेक्स b है, एंगल 1 का वर्टेक्स b है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो गया, कुछ एंगल्स यहाँ बन रहे हैं, कुछ एंगल यहाँ बन रहे हैं, कुछ एंगल्स यहाँ बन रहे हैं, तो इन सब का सम 180 होगा। नो, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट लाइन में सिंगल वर्टेक्स पे जितने एंगल्स बनते हैं। आगे समझ में? यस मैम। अब ये एक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? एक्स का वर्टेक्स क्या है बताना सृष्टि? वर्टेक्स मैम ऑफ एक्स एंगल का ए। ए है, और इन सब का वर्टेक्स क्या है? बी। इन तीनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन है, इसलिए इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। बट गुड, जो डाउट है पूछ सकते हो, वेरी गुड। ऐसा नहीं बहुतों को नहीं आया होगा लेकिन कुछ पूछ नहीं रहे, एटलीस्ट तुमने पूछ लिया, इट्स गुड। बिल्कुल सही, अपना डाउट जो भी है बिल्कुल क्लियर करो, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। तो हो जाएगा y प्लस 1 प्लस 2, इन तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। आप फर्स्ट स्टेप ये लिखोगे, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले ये लिखोगे आप फर्स्ट सेंटेंस, ब्रैकेट में रीजन दे देना, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑफ 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, 1 और 2 दोनों इक्वल हैं क्या? जल्दी देखो, इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2? Yes, ma'am. बिकॉज Yes, ma'am. यस, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। तो आप नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपको एक हिंट दिया था, आपको 1 से मतलब है कि 2 से मतलब है? किस एंगल की जरूरत है आपको फाइनली? 2, बिकॉज 2 इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल BOC। जो BOC के अंदर आएगा हमें उस एंगल से मतलब, यानी 1 से कोई मतलब नहीं है। तो इन प्लेस ऑफ एंगल 1 वी कैन पुट एंगल 2। आप नेक्स्ट स्टेप में आप खुद ही करोगे, आई विल नॉट राइट। इन प्लेस ऑफ एंगल 1 यू कैन राइट एंगल 2। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एंगल y प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हमने 1 की जगह 2 लिख दिया। अब आप देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 2L। एंगल 2 एंगल 2। यस, 2, क्योंकि x प्लस x होता है 2x। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 2 एंगल 2, 2x है। तो एंगल 2 हो जाएगा 2 एंगल 2। यानी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एंगल y। म्यूट 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 करो बेटा, जो भी अनम्यूट है म्यूट कर लो, नहीं बाकी को डिस्टर्ब होगा। जब डाउट होगा तो भी पूछना। 2 एंगल 2 इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेप। अब आप देखते जाना ध्यान से। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? यहाँ पे, यहाँ हमें निकालना है इस एंगल की वैल्यू, CBO, यानी हमें एंगल 2 की वैल्यू चाहिए, CBO की वैल्यू चाहिए। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप में ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा, देखते जाना, आप खुद ही करना। y माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस एंगल y। ये y माइनस हो गया, यहाँ से हटके उधर चला जाएगा। जब ये उधर चला गया, हमें सिर्फ एंगल 2 चाहिए लेफ्ट साइड में, ओनली एंगल 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये जो 2 है एंगल 2 के साथ, ये होल अपॉन में आ जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अपॉन 2, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखते मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ। ये अब ये जो अपॉन 2 है, ये 180 के अपॉन में भी है, y के अपॉन में भी है, यानी फाइनली यू हैव गॉट एंगल 2 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल y अपॉन 2, एंगल y अपॉन 2। हमने एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। दिस इज, अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लो। ये मैंने एंगल 2 कैसे निकाला, सबको आगे समझ में? जल्दी बोलो फास्ट। Yes, यानी ma'am. Ma'am. ये जो एंगल है, ध्यान से ये वाला, हाँ यस एंगल बेटा, y को z भी लिख सकते हैं ना क्या मैम, लिख क्योंकि सकते यहाँ पे हैं? एंगल y की वैल्यू, अच्छा हाँ ठीक है।
y और z इक्वल कैसे हो जाएगा? हाँ, आप सपोज करने को उसको z सपोज कर सकते हो, उसको y सपोज कर लो, लेकिन y और z इक्वल नहीं होंगे बिकॉज दिस इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। y और z कब इक्वल होंगे? व्हेन ABC इज एन आइसोसेलेस। यहाँ कुछ आइसोसेलेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं गिवन है, तो यानी एंगल 2 हमने किसके इक्वल ले लिया? 90 डिग्री माइनस y/2। मैं पूरा इरेज कर देती हूँ एक्सेप्ट दिस इक्वेशन, ये सब इरेज कर दिया मैंने। कैसे मैंने आपको बताया, अब आप घर में जब बाद में एक बार देख लेना, आफ्टर दिस क्लास रुक जाओ, पूरा एक बार क्लीन कर। अब ओके, ध्यान से देखना। अब आप यहाँ पे क्या गिवन है देखो, एंगल 2 मैंने किसको, वेट, दिस इज एंगल 2। अब यहाँ पे देखो क्या लिया, CBO, CBO यानी एंगल 2, ये CBO किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री माइनस y/2। CBO को मैंने क्या सपोज कर लिया था? एंगल 2, 90 डिग्री माइनस y/2। ये दोनों सेम है कि नहीं, चेक करो जल्दी फटाफट। यस मैम। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, मैंने इसको 2-4 स्टेप ज्यादा बढ़ा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेस्ट है कि आप 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर? क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट ध्यान से देखना, मैंने इसको 1 लिया था, इसको 2 लिया था, इसको ले लो आप 3, इसको ले लो 4। लेफ्ट साइड में सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही करना। कैसे? 3 + 4 + z = 180 डिग्री। सुनते जाना, लिख नहीं रही मैं। एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल z 180 डिग्री। 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्टर है ये। हमें किससे मतलब है? 3 से, 4 से मतलब नहीं है। 3 से मतलब, तो 4 की जगह क्या पुट कर देंगे? 3। तो क्या मिल जाएगा आपको? 2 एंगल 3 प्लस एंगल z = हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, अब देखना ma'am. ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में ये z उस साइड चला जाएगा। जब z उस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 एंगल 3 = 180 डिग्री माइनस एंगल z। ये आप ऐसे कट मत कर देना जैसे मैंने किया, ये रॉन्ग है। वो तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि चला जाएगा वहां पे, पता चला आप भी कॉपी में ऐसे कट कर रहे हो, 0 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, अभी नेक्स्ट स्टेप में 2 जाएगा उस साइड। जब 2 जाएगा तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस z/2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एंगल 3 = सेम वैसे ही आ रहा है 90 डिग्री माइनस z/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सबको क्लियर हो गया कैसे आ गया ये? यस मैम। Yes, ma'am. अब आप ध्यान से देखो, तो ये हमने ये देखो ये आ गया यहाँ पर एंगल BCO चेक करो, BCO जो हमने एंगल 3 लिया है, BCO किसके इक्वल आ गया इनका? 90 डिग्री माइनस z/2, 90 डिग्री माइनस z/2, सेम वही आ रहा है, सिर्फ मैंने नेमिंग कर दिया चेंज। अब आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखना, अब तीनों एंगल का हमें किस एंगल से मतलब है? हमें मतलब है, ये BOC से मतलब, BOC किस ट्रायंगल का एंगल है? BOC का है। अब इस BOC में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री। अब बस अब कुछ नहीं, अब आप यहीं से देख लो, बहुत ही, अब आगे कुछ नहीं है। दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री। BOC की वैल्यू मैंने वहां से पुट कर दिया। BOC की वैल्यू कितना? BOC को BOC रहने देंगे क्योंकि आपको फाइनली BOC चाहिए। ये देखो BOC को कुछ चेंज नहीं करेंगे। और BCO निकाल लिया था 90 डिग्री माइनस z/2 जिसको आपने 3 लिखा था, और CBO को आपने 2 लिखा था, उसकी वैल्यू हमने 90 डिग्री माइनस y/2 = 180 डिग्री। अब ये 90 और 90 हो जाएगा 180 डिग्री। इसको थोड़ा स्क्रीन और बढ़ा दूं, अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन सबको? यस मैम। हाँ, Yes, ये ma'am. 90 + 90 हो जाएगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री उस साइड जाके इससे हो जाएगा कैंसिल। आ रहा है समझ में? क्लियर? यस मैम। ये आप यहाँ पे शो कर देना। और माइनस z/2 माइनस y/2 उस साइड जाके हो जाएगा प्लस प्लस हो गया। 1/2 इज कॉमन इन दीज टू, सो वी विल टेक 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया y + z।
तो एंगल BOC आ गया आपका हाफ ऑफ y प्लस z। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 4। ये तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। Yes, ma'am. अब आप देख रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकली सोचो, हमें किसका रिलेशन चाहिए? हमें चाहिए BOC को BAC से रिलेट करना, यानी BOC मतलब इस ट्रायंगल और BAC का मीन्स ये वाला ट्रायंगल। अब हमने BOC का तो निकाल लिया, जो भी निकालना था। अब आप BAC में अप्लाई करो एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस वाई प्लस z, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तब BAC में ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? 180 डिग्री। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x, इस x को साइड क्या कर देंगे? माइनस। इतना समझ आ गया? क्लियर? Yes, ma'am. अब आप देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 4 में y प्लस जेड दिख रहा है सबको, यहाँ पे y प्लस जेड, ठीक है। Yes, और हमने y प्लस जेड की वैल्यू ये निकाल लिया यहाँ पे, यानी इस y प्लस जेड की जगह इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट 180 डिग्री माइनस x। तो आप क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन 4। तो फोर्थ इक्वेशन में यहाँ लिख देना, या देयरफॉर 4 बिकम्स, चलेगा, या लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन 4, BOC इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इन प्लेस ऑफ y प्लस जेड यू कैन पुट 180 माइनस x। ये पुट कर दिया। अब ये हाफ इन दोनों के लिए है, जब इसको डिवाइड करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो x/2 हो गया। और x/2, x आपने क्या सपोज किया था? x था आपका BAC इज x, इन प्लेस ऑफ x यू कैन पुट BAC, लास्ट में आपका रिजल्ट आ गया। सिंपल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कुल मिलाकर शॉर्ट में देखा जाए तो क्या समझना, फिर से समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड z। 2 और 3 की वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y एंड z। इसके बाद BOC में अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री। 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने y और z के टर्म्स में निकाला था। 2 और 3 की जगह वो पुट कर देंगे, BOC को BOC रहने देंगे, और इसके बाद हम BOC की वैल्यू निकाल देंगे y और z के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो ट्रायंगल है आपका, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें y प्लस जेड की वैल्यू जो हमने निकाल रखा है BOC के टर्म्स में, वो पुट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल। Yes, ma'am. ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल, बस सबसे टिपिकल एग्जाम्पल आपका ये था, ये थोड़ा टिपिकल, बाकी सारे एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है। हाँ, एक और ये क्वेश्चन तो एग्जाम्पल 7 आप खुद करोगे, इट्स वेरी सिंपल, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत इजी है, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर एग्जाम्पल, एक हिंट दे देती हूँ। अच्छी एक एक्सरसाइज है, ये भी इजी है, ये भी आप कर सकते हो, बहुत इजी है। बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, मैंने जो आपको बहुत अच्छा हिंट दिया था, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल होता है, जो भी एंगल बनेगा वो एक तरफ टच करेगा लाइन को, दूसरी तरफ टच करेगा ट्रांसवर्सल को। ये कॉन्सेप्ट गलती से मत भूलना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेज टू द पावर इंफिनिटी। ये भी थोड़ा टिपिकल है, बस एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 8 ये दोनों टिपिकल है, बाकी तो बहुत इजी है। अब इसमें एग्जाम्पल में खुद क्वेश्चन रीड कर लेना, मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन ये है कि PQ एंड RS, दीज टू आर लाइन्स, लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स नहीं है, ध्यान से समझना, ओनली लाइन्स है। और ABQ कोई एंगल बन रहा है, और BCS कोई एंगल बन रहा है। ABQ को जो BE रे है, BE ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी BE इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। ABQ को बाइसेक्ट करने वाला कौन सा बाइसेक्टर है? BE, यानी ये BE इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सिमिलरली CG इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसलिए देखो यहाँ सिंगल कट, रुको इसको और जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, अब फिगर आ रहा है, समझ अच्छे से दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो these two angles are equal and these two angles are equal, ये given है क्वेश्चन, it is given. One more thing is given that these two bisectors are parallel, यानी BE और CG ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों पैरेलल है। इतना समझ में आ गया सबको? क्लियर? Yes, ma'am. अब आप ध्यान से देखना,
अब जो आपका ABE है, ABE ये किसका हाफ है? दिस इज अ हाफ ऑफ ABQ है, ABQ का हाफ। Yes, ma'am. ये है आपका फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप देखो, एंगल ABE, ABE यानी ये वाला एंगल, उसको मार्क कर देती हूँ, ये हाफ ऑफ ABQ हो गया। सिमिलरली ध्यान से देखना नीचे, BCG ये किसका हाफ है? जल्दी बोलो। Angle BCS का हाफ है, BCS. बिल्कुल करेक्ट। दिस इज सेकंड स्टेप। इतना समझ में आ गया सबको? Yes. ठीक है। Yes, अब आप ma'am. ध्यान से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये वाला स्टेप, इट्स वेरी, ये समझ में आ जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। ये दोनों लाइंस पैरेलल है पैरेलल दोनों? Yes, ma'am. क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि BE पैरेलल टू CG, BE और CG दोनों पैरेलल है, यानी ये BE हो गई और ये आपकी CG हो गई, ये BE। अब चलो यहीं से दिखा देती हूँ, BE है, CG है और ये ट्रांसवर्सल है। अब आपको मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हिंट दिया था, रुको एक फिगर अलग से बना देती हूँ। एक ये BE है, एक ये CG है, ये ट्रांसवर्सल है। लाइन और ट्रांसवर्सल के ऊपर यदि एंगल बनता है, ये आर्क किसको टच कर रहा है? लाइन को, ट्रांसवर्सल को, और वो भी इस लाइन के अबव, दूसरी लाइन के भी अबव, ऊपर की तरफ लाइन को टच करेगा, ट्रांसवर्सल को टच करेगा। ये दोनों कौन से एंगल्स होते हैं? Corresponding angle. पोजीशन ध्यान से देखो, ये लाइन है और ये जो एंगल का वॉयलेट कलर का जो आर्क मैंने बनाया, ये किसको टच कर रहा है? इधर देखो, रुको कलर चेंज कर दूं मैं, किसको टच कर रहा है? Bisector. लाइन। ये किसको टच कर रहा है? Bisector. ट्रांसवर्सल। यहाँ दूसरे में देखो किसको टच कर रहा है? ये Line and trans. लाइन को। ये जो मैंने येलो लाइन बनाई है, येलो कलर देखो, दीज येलो लाइंस, दीज टू आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड रुक जाओ, कलर चेंज कर दो। एंड दिस ग्रीन वन, ये ग्रीन कलर वाला ये ट्रांसवर्सल है। अब आप दोनों में चेक कर लो, येलो लाइन, ग्रीन ट्रांसवर्सल, लाइन के जस्ट ऊपर, लाइन के जस्ट ऊपर, कौन से एंगल्स हैं दोनों? Corresponding. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। यदि ABE ये दोनों इक्वल होंगे तो इनके हाफ, AB को क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख देंगे हाफ ऑफ ABQ, और BCG की क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ BCS। यानी आपको क्या मिल गया? हाफ ऑफ ABQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BCS। क्लियर हो गया स्टेप? जल्दी बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाफ ऑफ क्या हो गया? हाफ ऑफ कैंसिल। क्या मिल गया? रिजल्ट देखो, ABQ इक्वल्स टू BCS। अब ABQ देखो ध्यान से, ABQ कौन सा एंगल है? ग्रीन कलर का पूरा बना, ग्रीन वन, ABQ किसके इक्वल हो गया? BCS। अब आप ध्यान से इस एंगल का आर्क देखो ध्यान से, ये इस लाइन को, कौन सी लाइन को टच कर रहा है? PQ। ये किस लाइन को टच कर रहा है? RS। और ये जो दूसरा एंड है किसको टच कर रहा है? ट्रांसवर्सल। और ये भी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कॉमन होना चाहिए, यानी सेम लाइन आ रही, देखो लाइन चेंज नहीं हो रही। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स भी ट्रू होता है, बताया था मैंने। इफ देयर आर टू लाइंस एंड सच दैट these two angles are equal, then lines will be parallel. If lines are parallel, angles are equal. If angles are equal, lines are parallel. ये समझ आ रही है बात सबको? Yes, ma'am. पहले ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल हो गए थे? Why these two angles are equal? Because ये दोनों येलो लाइंस पैरेलल थी। अब इस केस में ये ग्रीन एंगल्स इक्वल हो गए, इसलिए PQ और RS क्या हो जाएंगे? पैरेलल, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो लास्ट में क्या लिख दिया? लास्ट में लिख दिया बट दे, देखो ध्यान से देखो सेंटेंस, बट दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by transversal AD with PQ and RS, and these corresponding angles are equal. Therefore, PQ parallel to RS, converse of corresponding angles axiom.
इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। यदि कन्वर्स को हटा दें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या कहलाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का मतलब है इफ टू लाइंस आर पैरेलल then corresponding angles are equal. This concept is known as corresponding angles axiom. Converse क्या है? If corresponding angles are equal then lines are parallel. अच्छे से आगे सबको समझ में, जल्दी बोलो फास्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको मैंने 2 एग्जांपल बहुत अच्छे से बता दिया, रिमेनिंग 6 एग्जांपल्स आपको खुद करना है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आज की डेट में आपके सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, पूरे 8 एग्जांपल्स कॉपी में कर लेना। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको अब आज की डेट में आपके टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? आई थिंक 5 चैप्टर्स कंप्लीटेड। कितने हो गए? मैम 4 हुए। Ma'am, 4. अच्छा एक सेकंड, कोई बात नहीं। फर्स्ट पहले बताओ, फर्स्ट चैप्टर कौन सा हुआ? जल्दी बोलो। पॉलिनोमियल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम, वही दिया। और Coordinate geometry Coordinate geometry. ओके, और and line Lines and angles. angles. अच्छा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ क्या? No, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. अब आप किसी की भी होमवर्क कॉपी नेक्स्ट क्लास में कहूंगी कि आप पूरे पेजेस मुझे शो करो, दिखाओ होमवर्क हुआ है कि नहीं। तो पूरे 4 चैप्टर्स आपकी कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए आज की डेट में, ध्यान रखना। ठीक, Yes, ma'am. पढ़ा आपका कुछ भी 0 एक चैप्टर भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं चलेगा इससे। नेक्स्ट टाइम आप कोई भी कॉपी ओपन करके दिखाना, जिसको कहेंगे वही दिखाएगा। 2-3 की कॉपी हर बार क्लास में चेक करूंगी मैं। ठीक है, Yes, ma'am. अब आप अपना कैमरा सेट करना जिससे आपकी कॉपी दिखे, आप ना दिखो। आज अपनी सेटिंग चेक कर लेना कैसे सेट करके दिखा पाओगे। ठीक है, चलो। Yes, ma'am. साई राम, वैसे भी 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। साई राम, लीव 1 by 1। मैडम मैम। साई राम बेटा, साई राम, Thank you, ma'am. Saira, ma'am. साई राम, साई राम। Thank you, ma'am. ओके बेटा, साई राम। मैम, यस बेटा, मैम एग्जांपल्स होमवर्क कॉपी में करने हैं। बिल्कुल कर लो कर लो कर लो होमवर्क कॉपी में। यस मैम, और मैम वो डाउट्स मैंने ग्रुप पे डाल दिए। अच्छा अच्छा, आर्ची बोल रही है, आर्ची बोल रही है, आर्ची। आर्ची बोल रही बेटा। हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारे डाउट्स आज शाम तक दे दूंगी। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा, ओके, साई राम। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा।